यस। सो अब कंस्ट्रक्शंस की, अभी तक इसके पहले आपने बेसिक कंस्ट्रक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल दोस थिंग, एंगल बाइसेक्टर, ये सब आपने पढ़ा। अब 10th स्टैंडर्ड के कंस्ट्रक्शंस के एक एक टॉपिक करेंगे, एक एक टॉपिक की क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कोई भी एक लाइन है, उस लाइन में एक पॉइंट हमको मार्क करना है जो उस लाइन को एक रेशो में डिवाइड करेगा, 2:3, 3:2, m:n, जनरल फॉर्म में दिस थिंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन 1 पेज 9.2 पे है, ये सॉल्व एग्जाम्पल ऑलरेडी, ठीक है, बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो मेथड यूज़ किया RD शर्मा में, लेकिन NCERT की बुक में इससे अच्छा मेथड दिया है, तो हम NCERT सेम है, दोनों में मेथड्स में डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे RD शर्मा की बुक में लाइन जो है उसके ऊपर स्केल ड्रॉ किया, NCERT की बुक में नीचे स्केल ड्रॉ किया, तो आई विल बी यूजिंग NCERT, ज़्यादा आसान पड़ेगा वो, लाइक दिस। लेकिन प्रॉब्लम RD शर्मा की सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चंस पूरे RD शर्मा करेंगे। लेकिन जहाँ पे भी ज़्यादा आसान रहता है NCERT, RD शर्मा मेथड जहाँ आसान रहता है, हम वो मेथड यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को आसानी जाए। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज 9.2, ये RD शर्मा की बुक का क्वेश्चन है, पेज 9.2, चैप्टर नंबर 9 है RD शर्मा में कंस्ट्रक्शंस, उसमें पेज 9.2 पे इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व एग्जाम्पल है। डिवाइड लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द रेशो 3:2, यानी एक लाइन ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर। नेचुरली एक लाइन ड्रॉ करना 10 सेंटीमीटर का, तो हम स्केल या रूलर उसको बोलेंगे, या स्केल उसको यूज़ करके। तो सबसे पहले हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे AB, सपोज लाइन ड्रॉ करेंगे AB, रफ है ये, बाद में फिर आपको बताएंगे। AB यूजिंग स्केल, तो स्केल यूज़ करके मेजर कर लेंगे लाइन AB। इसकी लेंथ कितनी होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, दिस थिंग। अब इस लाइन AB में एक पॉइंट हमको निकालना है P, कोई भी पॉइंट का नाम दे सकते हैं, सपोज आई एम टेकिंग, लाइन का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं, आई हैव टेकन AB, आप कोई भी XY PQ कुछ भी दे सकते हैं। तो सपोज एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना, लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर। यूजिंग स्केल और रूलर आप ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर का। अब इसको डिवाइड करना इस रेशो में 3:2, यानी लेफ्ट साइड में 3 पार्ट, राइट साइड में 2 पार्ट, ठीक है। इसको किस रेशो में डिवाइड करना है, एक्चुअली आपको डिवाइड करना है 3:2, 3:2, इस रेशो में हमको डिवाइड करना है, ठीक है। और इस रेशो में अगर हमको डिवाइड करना है इसको, तो हमको एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। सो टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमको इसको डिवाइड करना है किस रेशो में, 3:2। नेचुरली 3 पार्ट यानी ज़्यादा रहेगा, 2 पार्ट यानी छोटा रहेगा, लाइक दिस। सो हमको एक पॉइंट यहाँ निकालना है जो इसको रेशो 3:2 में डिवाइड कर लेगा। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब देखिए रफ में आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे आई एम टेकिंग इन रफ, और बाद में फेयर बताएंगे। नो रफ में क्या करेंगे, सपोज लाइन AB ड्रॉ करते हैं आपने 10 सेंटीमीटर में, इसके बाद नीचे में एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, दिस, नीचे में एक लाइन ड्रॉ करी, दिस, ये लाइन कितने एंगल पर ड्रॉ करेंगे फिक्स नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये एक्यूट एंगल रहेगा, या 90 से कम, तो इसको 30, 40 लाइक दिस, ऐसा कोई मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, बगैर मेजरमेंट के। सो पहले रफ में आपको बता रहे, तो सबसे पहले यूजिंग स्केल लाइन AB ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर, इसको रेशो 3:2 में डिवाइड करना है, मतलब यहाँ लेफ्ट में 3 पार्ट चाहिए, यहाँ पे 2 पार्ट चाहिए, लाइक दिस। तो उसका डिवाइड करने का देखिए मेथड क्या है, नीचे सबसे पहले जो पॉइंट A है, यहाँ से नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कितने एंगल पे ड्रॉ करेंगे, कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली ये एंगल एक्यूट एंगल रहेगा, मतलब 90 से कम, तो 30, 40 मेजर करने की भी जरूरत नहीं, बगैर मेजरमेंट के। अब इसके बाद हमको जिस रेशो में डिवाइड करना 3 और 2, ये दोनों नंबर को ऐड करिए। क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर को ऐड, 3 + 2, मतलब दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो जिस रेशो में भी डिवाइड करना है, उसके जो 2 नंबर है 3 और 2, दोनों नंबर को हमेशा हमको ऐड करना है, दिसली। अगर 3, 2 है तो 3 + 2 5, अगर रेशो 4:3 रहता तो 4 + 3 7, अगर रेशो 5 और 3 रहता तो 5 + 3 8। क्या करना है, रेशो के दोनों नंबर को 3 को भी और 2 को भी, दोनों को ऐड करना है, 3 + 2 = 5। अब क्या करेंगे, जो लाइन हमने ड्रॉ किया ना, इसमें 5 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, 5 इक्वल पार्ट्स। कैसे करेंगे, एक्चुअली इसको कॉम्पोस, जो राउंडर है कॉम्पोस, उससे 5 इक्वल पार्ट्स, मतलब यहाँ से पहला पार्ट, बाद में फिर सेकेंड पार्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, यूजिंग कॉम्पोस। कैसे करेंगे, रफ वर्क है, आपको फिर एक्जैक्टली बताएंगे, लाइक दिस। सो कॉम्पोस यूज करके इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट सेकंड, लाइक दिस ना। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का नाम A है, तो इसके भी नाम A के हिसाब से लिखेंगे, यानी इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको A4, इसको A5। कितने पार्ट्स है, 5। क्यों 5 पार्ट्स है, दोनों को ऐड करना, 3 + 2। यहाँ पे कितने पार्ट्स आपको करना है, वो डिपेंड करेगा हमारा रेशो क्या है। तो रेशो के दोनों नंबर को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर 5 आया इसलिए A5 तक,
कहाँ तक आपको करना है एक्चुअली A5 लाइन सॉरी, ठीक है। तो रेशो का जो दोनों नंबर है, तो हमारा रेशो क्या था 3:2। ये रेशो के दोनों नंबर को क्या करना है ऐड, 3 + 2 = 5 और इसको 5 इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल होना चाहिए। जितना ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट लाइक दिस, कॉम्पास से आराम से आप कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट। इसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट है A5 उसको लास्ट वाले पॉइंट B से कनेक्ट कर दी, यानी किसको कनेक्ट करना पड़ेगा BA5, इसको कनेक्ट कर दे BA5 लाइक दिस, ठीक है। सो जो लास्ट वाला कितने पॉइंट्स है, जितने भी हमारा रेशियो है 3 + 2 = 5, तो 5 पॉइंट्स, 5 इक्वल पार्ट्स A1 A2 A3 A4 A5, देखिए 5 पार्ट्स 1 2 3 4 5। और लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है लास्ट पॉइंट जो है A5 उसको B से कनेक्ट कर दिए। अब इसके बाद 3:2 बताइए, 3 + 2 = 5 तो A5 हो गया। अब इसके बाद क्योंकि पहला पॉइंट 3 है, फर्स्ट रेशियो क्या है 3, तो अब क्या करेंगे A3 लेंगे, लाइक दिस, ये 3 है इसलिए इसको A3 लेंगे जैसा दी। अगर पहला फर्स्ट रेशियो 2 रहता तो A2 लेते, फर्स्ट रेशियो 4 रहता तो A4 लेते। यानी क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फर्स्ट रेशियो का नंबर है 3 है ना, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रेशियो का नंबर 3 है, सो 3 है इसलिए 3 की जगह A3 लिया। अगर यहाँ फर्स्ट रेशियो का नंबर 4 रहता तो A4 लेते, फर्स्ट रेशियो का नंबर 2 रहता A2 लेते। और क्या करना पड़ेगा B3 से, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया BA5, इस A3 से इसे पैरेलल लाइन, यानी जो BA5 है हमको क्या करना पड़ेगा, इसी A3 से इससे हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, लाइक इसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ से, ये जो A5B है लास्ट पॉइंट। अब हमारा क्योंकि रेशो का फर्स्ट नंबर क्या है 3, फर्स्ट नंबर 3 इसलिए A3 लिया, फर्स्ट नंबर 3 इसलिए A3 लिया। और A3 से ये जो लाइन हमारी A5B है इसी से पैरेलल हमको A3, और ये हमारा पॉइंट आ गया P, ये पॉइंट क्या आ गया, दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट P लाइक दिस, ये दोनों लाइंस पैरेलल, ठीक है। ये दोनों लाइंस दिस आर नथिंग बट पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस बनाने हैं, ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल बनाना है, इसलिए दिस 2 लाइन शुड बी पैरेलल। अब बताइए पैरेलल लाइंस कैसे बनाएंगे, अगर ये 2 लाइंस पैरेलल है तो बताइए ये जो हमारा एंगल है और ये एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए। सपोज ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होगी, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल थीटा। तो हमको क्या करना है, ये जो PA3 हमने बनाया है PA3, ये जो P से देखिए A3 है, PA3 जो बनाया वो BA5 ये A5 है, ये A3 A5 BA5, सो इट शुड बी पैरेलल। ये रफ वर्क बताया आपको, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन AB ड्रॉ करेंगे, कितनी लेंथ की 10 सेंटीमीटर, इसको कितने रेशियो में डिवाइड करना 3:2। क्या करेंगे इसके बाद 3:2 में डिवाइड करने के लिए नीचे जो लाइन AB ड्रॉ किया उसके नीचे यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। RD शर्मा की बुक में इसको दिस कॉल्ड स्केल लाइन, RD शर्मा की बुक में स्केल लाइन उसने ऊपर ड्रॉ किया है, NCERT की बुक में नीचे ड्रॉ किया है, तो हम NCERT को फॉलो कर रहे हैं, नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स पूरे RD शर्मा के हैं लेकिन मेथड हम NCERT का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये तो क्या किया, सबसे पहले लाइन AB ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर, फिर A से नीचे एक लाइन ड्रॉ की स्केल लाइन, इसमें कितने इक्वल पार्ट्स है 5। क्यों 5 इक्वल पार्ट्स है, क्योंकि जो हमारा रेशो दिया ना 3:2, ये दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यूजिंग कॉम्पास, देखेंगे A1 A2 लाइक दिस 5 पार्ट्स। और लास्ट वाला जो पॉइंट है तो 3 + 2 5 पार्ट्स, लास्ट वाला जो पॉइंट है A5 उसको यहाँ लास्ट लाइन के लास्ट पॉइंट से B से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे ना, इनके नाम A क्यों रखे हैं, क्योंकि A से अगर यही लाइन हम यहाँ B से ड्रॉ करते B तो उसके नाम रहते B1, ये पॉइंट के नाम B1 B2। हमने ये लाइन ड्रॉ किया A से इसलिए इसका नाम A पर है, A1 A2 A3। अगर इसी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं B से तो ये पॉइंट्स जो रहते हैं ना उसका नाम फिर B1 B2 रहता, आगे देखेंगे उसी। फिर लास्ट वाला जो पॉइंट रहेगा, लास्ट पॉइंट को कहाँ कनेक्ट किया, लास्ट पॉइंट से। उसके बाद हमारे रेशो का पहला नंबर देखना पड़ेगा, पहला नंबर क्या है यहाँ पे 3 है, फर्स्ट नंबर 3 है, और फर्स्ट नंबर क्योंकि 3 है इसलिए A3 लिया। और ये जो लाइन हमारा A5B था ना, इससे पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया A3P, ये जो हमारी A5B है इससे पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे आपको ऑलरेडी बताया था। अगर ये 2 लाइंस पैरेलल है तो बताइए दोनों एंगल्स इक्वल रहेगा, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस लाइन से पैरेलल लाइन बनाने का मेथड क्या है, जितना ये एंगल है सेम एंगल हमको यहां बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रॉब्लम में कि लाइन A5B जो है इससे हमको पैरेलल A3P बनाना है, और लाइन A5B से पैरेलल A3P बनाएंगे कैसे, जितना ये एंगल है सेम एंगल हमको यहां पे बनाना है, यानी अल्फा इज इक्वल थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो एंगल अल्फा इज इक्वल थीटा, जब दोनों एंगल इक्वल होगा तो नेचुरली ये जो लाइन रहेगा A5B और ये दोनों लाइन पैरेलल आ जाएगी, और ये इस लाइन AB को पॉइंट P पे जाकर कनेक्ट करेगा। तो P, ये जो पॉइंट P है ये P इस लाइन AB को इस रेशो में डिवाइड कर 3:2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 पार्ट,
इधर 3 पार्ट है तो यहां भी 3 पार्ट आएगा, यहां पे 2 पार्ट है तो यहां भी 2 पार्ट आएगा। तो यहां पे देखिए शुरू में कितने पार्ट्स है, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स है, 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो लाइन AP है ना, यहां पे भी 3 पार्ट्स आएगा। और फिर यहां पे देखिए यहां से यहां तक A3 से यहां तक 1 2 पार्ट्स है। अगर यहां 2 पार्ट्स है तो यहां भी 2 पार्ट्स आएगा, यहां पे 3 पार्ट्स, यहां भी 3 पार्ट्स आएगा। तो जब आप ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको रेशियो 3:2 में डिवाइड करेगा। अब इसका एग्जैक्ट फिगर कैसा रहेगा, यानी आप कैसा इसको सॉल्व करेंगे, दैट आई एम टेकिंग। तो सबसे पहले स्टेप देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सेगमेंट AB ड्रॉ करना है। AB कितने सेंटीमीटर की, 10। तो यूजिंग स्केल रूल आप इसको यूज करके मेजर कर सकते 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सपोज 0 शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 लाइक दिस अप टू 10। तो अगर छोटी लाइन हम ड्रॉ करेंगे आपको दिखेगा नहीं, इससे जानबूझ के हम थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे लाइन AB बताइए इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। इसको कैसे बनाएंगे, यूजिंग स्केल। तो स्केल या रूलर यूज करके, तो हमने जानबूझ के बड़ी लाइन बनाई ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली आप स्केल से एक्जैक्टली 10 सेंटीमीटर नहीं बनाएंगे, आपको 10 सेंटीमीटर एग्जाम में, क्योंकि जितना भी दिया उतना ही बनाना है वरना मार्क्स कटेंगे। सो आपको लाइन AB ड्रॉ करना है 10 सेंटीमीटर की यूजिंग स्केल और रूलर। इसके बाद दूसरे स्टेप क्या था, पहले स्टेप लाइन AB 10 सेंटीमीटर, दूसरे स्केल क्या है, पॉइंट A से नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो पॉइंट A से नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कितना एंगल पे उसको कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। सो ये देखिए यहाँ पे ये हम नीचे ड्रॉ कर लाइन, ये लाइन ड्रॉ किया। सो पहले स्टेप क्या, लाइन AB ड्रॉ किया, स्केल यूज करके मेजर करके 10 सेंटीमीटर। हमने बड़ी ड्रॉ किया ताकि आपको दिखे अच्छे से, लेकिन आपको एक्जैक्टली 10 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। इसके बाद पॉइंट A से एक स्केल लाइन, इसको बोलेंगे स्केल लाइन, इसको नीचे ड्रॉ किया। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा रेशो 3:2 है। कितना रेशो, 3:2। तो दोनों रेशो के नंबर को ऐड करिए, 3 + 2 आंसर कितना आ जाएगा, 5। जितना ये आंसर आया, कितना आंसर आया, 5, 3 + 2 5। तो उतने इक्वल पार्ट्स यहां कर रहे हैं, कितना है 5, तो 5 इक्वल पार्ट, A1 A2 A3 A4 A5। ये 5 इक्वल पार्ट्स कैसे बनाएंगे, यूजिंग कॉम्पोस। तो हमारा जो रेशो है, बताइए रेशो कितना है, 3:2। तो 3:2 ही, तो क्या करना पड़ता है, दोनों नंबर को ऐड, 3 + 2 = 5। यहां पे 5 इक्वल पार्ट्स, इस साइड में 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे। और कैसे करेंगे 5 इक्वल पार्ट्स, यूजिंग कॉम्पोस। सो अब कॉम्पोस से क्या करेंगे, कोई भी मेजरमेंट लिए, ठीक है, लाइक कोई भी एक मेजरमेंट, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, कोई भी एक मेजरमेंट। और देखिए टिप यहाँ पॉइंट A पर रख रहे हैं और यहाँ से हमको 5 आर्क बनाना है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ना, क्योंकि 5 पॉइंट्स इक्वल चाहिए इसलिए इसको बदलना, चेंज नहीं करना है। सो पहला पॉइंट A पे देखिए टिप रखा, और टिप यहाँ पे रखने के बाद, पॉइंट A पे रखने के बाद ये पहला आर्क, फिर ये जो पहला आर्क है, पहला आर्क, ये पहला आर्क का जो पॉइंट है यहाँ पे टिप रखा, पहला आर्क का जो पॉइंट है यहाँ पे टिप रखा, सेकेंड आर्क, फिर सेकेंड आर्क का जो टिप है यहाँ पे, सेकेंड आर्क का जो पॉइंट है यहाँ पे रखा ये टिप को, और बाद में थर्ड आर्क। इसके बाद ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे रखा, ये पॉइंटेड एंड को, और इसके बाद फोर्थ आर्क। कितना बनाना हमको, एक्चुअली दोनों नंबर रेशो के नंबर को ऐड किया, 3:2 है, तो 3:2 के लिए 3 + 2 5, 5 पार्ट्स, 1 2 3 4, और पांचों पार्ट्स ही इक्वल चाहिए। और कोई भी मेजरमेंट लिए, तो कोई भी एक मेजरमेंट लिया यहाँ कॉम्पोस से, और पहली बार ये टिप यहाँ पे रखिए, फर्स्ट आर्क के इंटरसेक्शन से सेकेंड आर्क के इंटरसेक्शन से थर्ड से फोर्थ, और आखिरी में फोर्थ से फिफ्थ। और ये पॉइंट्स को अब नाम देंगे। देखिए नाम क्या देंगे, क्योंकि यहां A है इसलिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसको देंगे हम A1, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसको हम नाम देंगे A2, क्योंकि यहां A है। अगर यहां B रहता तो B1 B2, यहां अगर X रहता X1 X2, यहां Z रहता Z1 Z2, लाइक दिस। सो A1 A2, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5। सो अच्छे से देखिए, एक्चुअली टोटल आपको एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व एग्जांपल 2 6 क्वेश्चन, 2 मेथड है, अलग अलग मेथड है। तो इसमें ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है, तो 4 प्रॉब्लम इस मेथड से करेंगे और 2 प्रॉब्लम दूसरे मेथड से करेंगे, लेकिन आप एग्जाम में कोई भी मेथड यूज कर सकते, दिस मेथड इज बेटर। तो सबसे पहले स्टेप क्या किया हमने, सबसे पहले स्केल यूज करके हमने 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद नीचे एक लाइन ड्रॉ किया, और नीचे लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा रेशो जो था 3:2, तो इसके दोनों नंबर को 3 और 2 को ऐड किया 5,
और यहाँ यूजिंग कॉम्पास कोई भी एक मेजरमेंट लेके यहाँ पॉइंट ए ये टिप पे रखा और क्या बनाया एक्चुअली पहला आर्क, पहले आर्क से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कितने आर्क बनाए 5। क्यों 5? क्योंकि टोटल 5 है। ये टोटल क्योंकि 5 है, ये 5 इसलिए यहाँ पे लास्ट में भी 5। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है A5 और B इसको कनेक्ट कर दिए, इसको स्केल से कनेक्ट कर लिया। आई एम ड्रॉइंग यूजिंग फ्री हैंड। तो किसको कनेक्ट करना है एक्चुअली BA5। आपके कितने पॉइंट्स बनाए 5 पॉइंट में से लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट और सेगमेंट AB का लास्ट पॉइंट, सो BA5 को कनेक्ट कर दिए, ये BA5। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो करना है वो क्या है, हमारा रेशो है 3:2। बताइए पहला नंबर क्या है एक्चुअली 3 है, फर्स्ट नंबर 3 है, ये 3 है, इसलिए हमको A3 लेना है। किसको लेना है A3। अगर फर्स्ट नंबर 4 रहता तो A4 रहती है, फर्स्ट नंबर 2 रहता 2, जो भी रेशो का फर्स्ट नंबर है फर्स्ट उतना पॉइंट दिए। यहाँ पे देखिए 3 है तो A3 लिया। और अब क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन हमारी A5B है इससे पैरेलल हमको A3 से पैरेलल लाइन बनाना है। सो A3 से, क्योंकि यहाँ पे रेशो का फर्स्ट नंबर 3 है इसलिए A3 लिया, और ये पॉइंट से हमको पैरेलल लाइन। नौ अगर A5 से जो लाइन उससे अगर पैरेलल लाइन हमको बनाना तो दोनों एंगल इक्वल चाहिए। क्या चाहिए, एंगल इक्वल। सो अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल, अगर आपने एंगल इक्वल रखा तो अपने आप लाइन पैरेलल होगी। सो अब इस लाइन A5B से पैरेलल हमारी A3P है। अब पैरेलल लाइन देखिए कैसे करेंगे, यूजिंग कॉम्पास ओनली। क्या करेंगे, कॉम्पास से ये पॉइंट पे टिप रखेंगे और कोई भी मेजरमेंट, कोई भी एक मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट का आर्क, सो ये जो टिप है टिप को A5 पे रखा और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाया। अब ये मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब A3 पे रखना इसी को, ये टिप A5 पे रखा था, आर्क बनाया, अब A3 पे रखिए। अब कहां पे रखना, A3 पे, और सेम मेजरमेंट का आर्क बनाना, सेम मेजरमेंट का आर्क। सो आई एम रिपीटिंग। सो पहले A5 पे ये टिप को A5 पे रखा और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाया। इसके बाद मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है, चेंज किए बगैर अब इसी टिप को कहां रखेंगे, A3 पे। A5 पे बना के आर्क, अब A3 पे, और सेम मेजरमेंट का आर्क बनाएंगे। ओके अब इसके बाद जितना ये एंगल उतना एंगल चाहिए, तो देखिए इसके एंगल के टिप है, ये एंगल के एंड पॉइंट्स है, ये एंगल के एंड पॉइंट, इसको मेजर कर लेंगे। कैसे, यहां रखेंगे, इसको मेजर कर लेंगे। और मेजर करने के लिए हो सकता है आपको कम ज़्यादा करना पड़े वो, तो ये मेजर कर लिया, ये मेजर कर लिया। नौ जैसे ये टिप है आर्क का ये टिप, वैसे ही वाला टिप है, जैसे ये वाला पॉइंट है आर्क का ये पॉइंट है, वैसे ये पॉइंट है। अब हमने इसको मेजर कर लिया, ये दोनों के बीच का आर्क का लेंथ सेम। अब यहाँ पे जैसे इसको देखिए पॉइंटेड एंड को यहाँ रखा था हमने और ये मेजर किया था, अब ये पॉइंटेड एंड को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे आर्क कट करेंगे, आर्क। सो एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम, आई एम रिपीटिंग वंस मोर। क्या किया हमने, पहले इस पॉइंटेड एंड को A5 पे रखा और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाया, फिर इसको चेंज किए बगैर ये A5 पे रख के आर्क बनाया था, अब A3 पे। क्यों A3 पे, क्योंकि फर्स्ट रेशो का फर्स्ट नंबर 3 है। सो A3 पे रख के सेम मेजरमेंट का हमने आर्क बना लिया। उसके बाद ये जो आर्क हमने बनाया था उस आर्क के 2 पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसको इससे मेजर कर लेंगे, इसको इससे मेजर करेंगे। और देखिए पॉइंटेड एंड यहां रखा और ये एंड यहां रखा, अब सेम मेजरमेंट यहां लेके आएंगे, यहां पॉइंटेड एंड यहां रखना है, पॉइंटेड एंड याद रखिए A3 पे नहीं रखना है, ये यहां पे रखना है। यहां पे देखिए हमने आर्क पे रखा था, ये आर्क पे, तो यहां पे भी आर्क पे ही रखना है और इसको कट करना है। तो जैसे ये पॉइंट हमारे इसके जैसे है और वैसे ये पॉइंट हमारे इसके जैसे है। फिर जैसे हमने A5 से कनेक्ट किया था वैसे अभी A3 जो है, A3 इससे कनेक्ट करना है। इसके बाद हमको A3, ये जो एक A3 क्योंकि थर्ड है, फर्स्ट रेशो 3 है, A3 और ये पॉइंट, ये दोनों को हमको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर दिया, दिस इज योर पॉइंट P।
दिस इज पॉइंट P, और क्योंकि यहां पे देखिए A1 वन पार्ट, A2 सेकेंड पार्ट, A3 थर्ड पार्ट, ये 3 पार्ट्स है, इसलिए यहां पे भी 3 पार्ट्स आएंगे इस 2। और यहां पे देखिए 1 पार्ट और 2 पार्ट, ये 2 पार्ट है तो यहां पे भी 2 पार्ट्स आएंगे, 3:2। So point P, suppose I am marking it here. So point P इसको डिवाइड कर रहा है रेशो 3:2। सो एक बार और रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन, स्केल यूज करके आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया AB, फिर पॉइंट A से नीचे एक लाइन ड्रॉ किया। कोई भी एंगल मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है अंदाज से, लेकिन एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब छोटा, 90 से कम। तो ये लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद हमारा रेशो 3:2 था, तो दोनों नंबर को ऐड किया, 3 + 2 5। और यहां पे पॉइंट ए से 5 इक्वल पार्ट्स, A1 A2 A3 A4 A5, कैसे कोई भी मेजरमेंट लिया और यहां पॉइंट ए पे, यहां पे पॉइंटेड एंड रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, कौन सा A1, फिर A1 के इंटरसेक्शन से दूसरा आर्क A2, फिर A2 के इंटरसेक्शन से तीसरा आर्क A3, और फिर A3 के इंटरसेक्शन से चौथा आर्क A4, और A4 के इंटरसेक्शन से पांचवा आर्क A5। और जो हमारा A5 लास्ट वाला पॉइंट है और यहां सेगमेंट का लास्ट पॉइंट B, A5 को B से कनेक्ट कर दिया। और ये कनेक्ट करने के बाद लास्ट स्टेप, जैसे A5B एक लाइन है, वैसे हमको A3 और P इससे पैरेलल लाइन बनाना है। और पैरेलल, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल आएगा। दिस 2 एंगल्स विल बी इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल, सपोज हमारा अगर अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा, और ये एंगल हमारा थीटा है, तो यहां पे एज BA5, बताइए ये लाइन का नाम क्या है? B से A5 तक, और ये लाइन का नाम क्या है? P से A3 तक। ये A3 है, ये A3 है। सो ये लाइन का नाम है B से A5, ये लाइन का नाम है P से A3। BA5 इज पैरेलल टू, इसका नाम है, दिस इंडिकेट्स पैरेलल, PA3। सो एज BA5 इज पैरेलल टू PA3, ये दोनों लाइंस पैरेलल, इसलिए दोनों एंगल क्या रहेगा? इक्वल। हेंस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। और कन्वर्स यानी अब क्योंकि लाइन पैरेलल है इसलिए एंगल इक्वल है, या उल्टा क्योंकि एंगल इक्वल इसलिए लाइन पैरेलल है। सो यहां पे हमने लिखा है कि लाइन पैरेलल है इसलिए एंगल इक्वल है। कन्वर्स क्या हो जाएगा? क्योंकि एंगल इक्वल है इसलिए लाइंस पैरेलल है। These two are parallel, they are very important. These two are parallel. और लाइन पैरेलल कैसे बनाया? जितना ये एंगल था सेम एंगल यहां बनाया। सो लाइन A5B, इससे पैरेलल लाइन कैसे बनाया? जितना ये एंगल था सेम एंगल। कैसे किया? यहां पे ये जो पॉइंटेड एंड है इसको A5 पे रखा, और कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना लिया। इसी एंड को, पॉइंटेड एंड को A5 पे रख के आर्क बनाया था। अब A3 पे, क्योंकि रेशो का पहला नंबर 3 है, A3 पे रख के सेम मेजरमेंट का आर्क बनाया। इसके बाद ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है, या इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इसको मेजर किया। उसके लिए कम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। मेजर किया, और मेजर करने के बाद जैसे ये पॉइंटेड एंड यहाँ रखा था और चौक यहाँ रखा था, या पेंसिल, वैसे ही सेम अब यहाँ पे रखिए। यानी जैसे यहाँ पे रखा था हमने पॉइंटेड एंड, यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड यहाँ रखा, और ये आर्क को कट कर दिया। और कट करने के बाद हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो ये A3 और ये पॉइंट को कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन से। दिस विल बी पैरेलल, दीज आर पैरेलल लाइंस। अब ये रेशो, इस लाइन का रेशो 3:2 कैसे हुआ? ये देखिए, A से लेकर A5 तक 5 पार्ट्स है। 1 2 3 4 5, 5 में से इसके पहले 3 पार्ट्स है। 1 2 3, यहाँ 3 पार्ट्स है इसलिए यहाँ पे भी 3 पार्ट्स। और यहाँ पे इसके बाद ये पॉइंट के बाद देखिए 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, 1 2, यहाँ 2 पार्ट्स इसलिए यहाँ भी 2 पार्ट्स है। सो इट इज डिवाइड इन द रेशो 3:2। नाउ क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे कहीं कहीं जस्टिफिकेशन वगैरह भी उसने दिया है, जस्टिफिकेशन, लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जामिनेशन में जस्टिफिकेशन नहीं आता, सिर्फ आपको ड्रॉ करने के लिए आता है। यू हैव टू ड्रॉ
कि कैसे आपने ड्रॉ किया है। इज इट क्लियर? सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज 9.2। ना एक दूसरा मेथड भी दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेकिन दूसरे मेथड के क्वेश्चन हम अलग लेंगे, फर्स्ट मेथड के क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन कर लिया, बाद में एक्सरसाइज 9.1 जो उसमें 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, उसमें से 3 क्वेश्चन 1 2 और 4 हम इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा सॉल्व एग्जाम्पल, इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेथड सॉल्व करेंगे। बस थैंक यू। यस, सो आर डी शर्मा की कंस्ट्रक्शन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 पेज 9.4। एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज 9.4। क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है, आप बुक से देख सकते हैं, आर डी शर्मा की बुक यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में एक दिया, जैसे इसके पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना था, अभी ड्रॉ करना है 12 सेंटीमीटर की लाइन। कितने एक्चुअली, दिस इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और उसको डिवाइड करना रेशियो 2:3 में। तो फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल आपने किया था, इसमें लाइन ए बी ड्रॉ किया था 10 सेंटीमीटर, डिवाइड किया था 3:2 में, इसके पहले का प्रॉब्लम। वैसे ये यहाँ आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कैन गिव नेम। सपोज उसके पहले नाम हमने ए बी दिया था, अब यहाँ पी क्यू दे देंगे, और उसको डिवाइड करना रेशियो 2:3 ना। जब हमको लाइन ड्रॉ करना है लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमको, रूलर और स्केल। ये यू हैव टू यूज दिस रूलर और स्केल। और कितना लेंथ ड्रॉ करना है एक्चुअली, 12 सेंटीमीटर। तो इसको यूज करके आप रूलर या स्केल यूज करके, आई एम नॉट गिविंग रफ फिगर, अब आपको मालूम है। सो 12 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी 0 1 2 3 से लेकर 12 तक। सो यू हैव टू ड्रॉ लाइन 0 1 2 3 लाइक दिस, 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम 12 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे आपको बहुत छोटी दिखेगी, इसलिए हम थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी, दिस विल बी नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। ना एग्जाम में भी ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन में ये सब पूरा आपको मार्किंग लेबलिंग करना है, ठीक है, इस पर सब पे मार्क्स रहेंगे। सो ये 12 सेंटीमीटर। सपोज लाइन का नाम जैसे इसके पहले ए बी दिया था, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस टू बी एज पी क्यू, सो यू कैन गिव एनी नेम। इफ नेम ऑफ लाइन सेगमेंट इज गिवन, यू कैन यूज दैट नेम, अदरवाइज यू कैन गिव एनी नेम। सो यहाँ पे सबसे पहले यूजिंग रूलर और स्केल हमने लाइन पी क्यू ड्रॉ किया, उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर लाइक दिस। अब इसको डिवाइड करना रेशियो 2:3 में। किस में डिवाइड कर, रेशियो 2:3। तो डिवाइड करने के लिए आपको पता था नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्केल लाइन। तो वैसे यहाँ पे नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे यूजिंग स्केल, नीचे एक लाइन ड्रॉ करना, स्केल यूज करके ड्रॉ करना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। अब क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, तो यहाँ सबसे पहले जो लाइन हमारी पी क्यू, नाम हमने पी क्यू दिया, कोई भी नाम दे सकते, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी यूजिंग स्केल। अब इसको डिवाइड करना रेशियो 2:3, तो नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एंगल 90 से कम होना चाहिए, एक्यूट एंगल, और मेजर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप अंदाज से 30 40 कुछ भी, जस्ट ड्रॉ वन लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमको जिस रेशियो में डिवाइड करना है, ये नंबर को दोनों को ऐड करना पड़ता है। ये दो नंबर को क्या करना पड़ता है, यू हैव टू ऐड। 2 + 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 5। तो ऐड करने के बाद आंसर कितना आ गया, 5। नो आंसर क्योंकि 5 आ गया, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 5 इक्वल पार्ट्स में। क्यों 5 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे जो रेशो दिया 2:3, रेशो के दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता है। 2 + 3 = 5, ठीक है। पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, दोनों को ऐड किया 5। तो जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसको 5 इक्वल पार्ट्स, और 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यूजिंग दिस कॉम्पोस, ठीक है, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट, यानी अंदाज से कोई भी एक मेजरमेंट लिए लाइक दिस, यानी इसको ओपन करिए, कोई भी एक वैल्यू मेजरमेंट के हिसाब से। अब ये जो पॉइंटेड एंड है इसको पी पे रखेंगे, और पी पे रखने के बाद, ये पॉइंटेड एंड को पी पे रखने के बाद हमारी फर्स्ट आर्क, ये पहली आर्क, ऐसे कितने आर्क बनाना पड़ेगा हमको, 5। कितने आर्क, 5 लाइक। इसके पहले 5 थे, यहाँ पे भी 5 आर्क। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिया अंदाज से, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, और ये टिप को देखिए आप पॉइंट पी पे रखा, और यहाँ पे इसके बाद हमने ड्रॉ किया इसको, यहाँ पे पॉइंट एंड को यहाँ पे रख के फर्स्ट आर्क। इसके बाद जो फर्स्ट आर्क जहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रखा पॉइंट एंड को, और यहाँ से ड्रॉ किया सेकेंड आर्क। मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, सेम मेजरमेंट। तो यहाँ पे रख के हमने ड्रॉ किया सेकेंड आर्क। सेकेंड आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखा, और सेकेंड आर्क के बाद फिर थर्ड आर्क, उसके बाद थर्ड आर्क जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे रखकर फोर्थ आर्क। इज इट क्लियर? सो इट इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंटेड एंड को रख के, दिस इज द फोर्थ आर्क, और फोर्थ आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे पॉइंटेड एंड को रख के फिफ्थ आर्क। एमसिंग समझ में आ गया? तो सबसे पहले रेशो के जो नंबर है 2 और 3, ये नंबर को ऐड करना पड़ता है। 2 + 3 = 5। कितना आ गया? 5। तो हमको इस लाइन पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? 5 आर्क। कैसे बनाएंगे? कोई भी एक मेजरमेंट लिए, और पहली बार ये जो पॉइंट P है यहाँ पे इसको पॉइंट एंड को रखिए,
फर्स्ट आर्क के इंटरसेक्शन से सेकेंड आर्क, ठीक है, सेकेंड आर्क के इंटरसेक्शन से थर्ड आर्क के इंटरसेक्शन से फोर्थ आर्क, और फोर्थ आर्क के इंटरसेक्शन से, ठीक है, फिफ्थ आर्क। तो अब इनको नाम देंगे, नाम कैसे देंगे? यहां पे नाम है P, तो यहां पे देंगे P1, P2, P3, P4। इसके पहले नाम A था तो A1, A2 दिया था। अभी यहां पे नाम लाइन का हमने सपोज P लिया यहां पे, सो इफ इट इज P, इसको देंगे P1, दिस इज P2, दिस इज P3, P4 एंड दिस इज P5, लाइक दिस। ना कितने पार्ट्स यहाँ पे? 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स क्यों है? क्योंकि रेशो हमारा 2:3। फिर क्या करना पड़ता? रेशो के दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता 5, और जितना ऐड करने के बाद जितना आंसर आएगा, ठीक है, जैसे आंसर आ गया 5, इसलिए 5 इक्वल पार्ट्स, इसलिए यहाँ पे P5 दिस अभी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में अभी जो लास्ट वाला पॉइंट है P5 और यहाँ का लास्ट सेगमेंट का लास्ट लाइन है Q, तो Q को P5 के साथ कनेक्ट कर दिए। क्या करना पड़ता है एक्चुअली? यूजिंग स्केल, ये Q को किस साथ कनेक्ट करेंगे आप? P5 के साथ। ये जो P5 का पॉइंट है ये और Q दोनों कनेक्ट कर दिए। स्केल छोटा है, यू कैन यूज इट। तो Q और ये P5 को कनेक्ट कर दिए, इसका आर्क है Q और P5, मतलब लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट्स आ गए, तो लास्ट वाला जो पॉइंट है P5 को सेगमेंट के एंड से कनेक्ट कर दिए। अब इसके बाद हमको देखना पड़ता है फर्स्ट नंबर क्या है रेशो का। बताइए, रेशो का फर्स्ट नंबर देखिए 2 है, रेशो का फर्स्ट नंबर क्या है? 2, और रेशो का फर्स्ट नंबर 2 है, इसलिए हमको अब पॉइंट लेना पड़ेगा P2। इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया उसमें रेशो 3:2 था, तो वहां पे पहला नंबर 3 था, इसलिए A3 लिया था। यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर देखिए 2 है तो इसलिए P2 लेना है। और अब क्या कर रहे हैं? P2 पॉइंट, जो P2 पॉइंट यहां से क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा P5Q है, P5Q, कौन सी लाइन का नाम क्या है? P5Q। ये P5Q, इससे हमको एक पैरेलल लाइन बनाना है। कौन सी? यहां, क्योंकि पहला नंबर यहां 2 इसलिए P2 से, और सपोज यहां जो पॉइंट आ रहा है अज्यूम करेंगे पॉइंट A आएगा, जो भी पॉइंट आएगा अज्यूमिंग एज A। यहां पे सपोज फॉर एग्जांपल जो पॉइंट आ रहा अज्यूम करेंगे पॉइंट A आएगा। सो P2 से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है और वो लाइन इससे पैरेलल होना चाहिए। और लाइन इससे पैरेलल कैसे बनाएंगे? जितना ये एंगल है सेम एंगल यहां बनाएंगे, जितना यहां पे एंगल है सेम एंगल यहां पे बनाएंगे। इसी लाइन से पैरेलल एक लाइन आ जाएगी और वो जो लाइन पैरेलल आ जाएगी उसको डिवाइड कर देगा रेशो 2:3 में। सो P5Q से पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा कौन सा? P2A। हमने पॉइंट 2 क्यों लिया? क्योंकि रेशो का फर्स्ट नंबर 2 है, इसलिए P2 से लिया, ठीक है, P2A। ये अज्यूम कर आप देखेंगे मार्क करके लाइक दिस। अब बताइए, इससे पैरेलल एक लाइन बनाना है, और लाइन अगर पैरेलल होगी तो जितना एंगल यहां पे उतने एंगल। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? पैरेलल लाइन नहीं बनाएंगे, बल्कि जितना यहां पे एंगल है सेम एंगल की यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना यहां पे एंगल है सेम एंगल यहां मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस एंगल के बराबर ये एंगल कैसे लेंगे? दैट आई एम टेकिंग। इस एंगल के बराबर कैसे एंगल लेंगे? जैसे उसका मेथड क्या है? ये जो पॉइंटेड एंड है इसको रखिए आप P5 पे लाइक दिस, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क ले लिए। ये पॉइंटेड एंड को कहां रखेंगे? P5 पे, और कोई भी एक मेजरमेंट का यहां पे लेंगे आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर इसको हमने P5 पे रख के आर्क बना था, अब P2 पे रख रहे, क्योंकि फर्स्ट नंबर 2 इसलिए P2 पे रख के, P2 पे रख के सेम मेजरमेंट चेंज नहीं कर रहे, सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क। इज इट क्लियर? सो आई एम रिपीटिंग। सो ये जो पॉइंटेड एंड है इसको P5 पे रखा, और P5 पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर इसी को P2 पॉइंटेड को P2 पे रखा, और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क। इसके बाद ये जो हमारा P5 पे हमने आर्क बनाया उसके इंटरसेक्शन का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मेजर करना है, और ये मेजर करके सेम मेजरमेंट यहां चाहिए। यानी ये जो आर्क बनाया इसमें जो पॉइंट्स के मेजरमेंट है, इस आर्क में भी सेम मेजरमेंट चाहिए। तो अब इसको मेजर करेंगे यहां से। देखिए पॉइंटेड एंड यहां रखा हमने, और इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसको यहां पे रख के इसको मेजर कर लिया। अभी जो मेजर किया हमने, देखिए टिप कहां पे रखा था हमने? यहां पे। ये पॉइंटेड एंड कहां रखा था? यहां पे। और ये चौक या पेंसिल यहां पे आएगी। सेम अब ये पॉइंटेड एंड यहां रखिए, कहां पे रखना पड़ेगा? अब इसको यहां पे लाइक दिस, और यहां पे सेम मेजरमेंट का यहां पे अब आर्क कट कर लिया। यू हैव टू कट द आर्क। तो जैसे ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस यहां पे आ गया, सेम डिस्टेंस यहां पे आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या आ जाएगा? इक्वल। अब ये P2 और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, P2 और ये पॉइंट, इससे लाइन ड्रॉ करेंगे। सो आई एम रिपीटिंग। सबसे पहले क्या किया? ये दोनों एंगल इक्वल कैसे किया? सबसे पहले ये टिप को, पॉइंटेड एंड को P5 पे रखा, और कोई भी एक मेजरमेंट का हमने आर्क बना लिया। अब इसको चेंज किए बगैर हमने P2 पे रखा और सेम मेजरमेंट का यहां पे आर्क बना लिया।
ये आर्क के दो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मेजर किया हमने, यहाँ पे मेजर किया, और मेजर करने के बाद यही जो आर्क है, ये जो आर्क बनी हमारी, आर्क पे यहाँ पे रखा पॉइंट और यहाँ पे एक आर्क बना लिया। इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अब ये P2 को और इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे, ये P2 को और आर्क, जितना डिस्टेंस ये दोनों का है सेम डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट का है। अब इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए आ गया। अब देखिए यहां पे कितना पार्ट्स है, एक P1 एक P2, दो पार्ट्स है। क्योंकि यहां पे दो पार्ट्स है इसलिए यहां पे भी दो पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। दिस और इस 2 पॉइंट ए से डिवाइड। और यहां पे कितने पार्ट्स है, 1 2 3, क्योंकि यहां पे 3 पार्ट्स इसलिए यहां पे भी 3 पार्ट्स। सो इस लाइन PQ को रेशियो 2:3 में डिवाइड कर दिया। सो यहां पे भी देखिए, यहां पे 2 पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स है, यहां से यहां तक P1 और ये P2 दो इक्वल पार्ट्स है, तो यहां पे 2 इक्वल पार्ट्स, इसके आगे 3 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3, ये भी 3 इक्वल पार्ट्स। ना बुक में अगर आप देखेंगे कहीं कहीं जस्टिफिकेशन भी दिया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन, आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग बनाना पड़ता। सो दिस इज द प्रोसीजर, आई एम अज्यूमिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। यस, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 पेज 9.4, ठीक है। दिस क्वेश्चन शॉर्ट में है, आप बुक देख सकते हैं RD शर्मा की बुक। सो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 पेज 9.4, डिवाइड लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर, इंटरनली वर्ड वगैरह भी आएगा, इंटरनली उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब डिवाइड करना है बेसिकली। सो डिवाइड लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर इन द रेशो 4:3। अब बताइए यहाँ पे लाइन की लेंथ कितनी दिया है, 9 सेंटीमीटर, और रेशो क्या दिया है, 4:3। तो सबसे पहले स्टेप क्या, जो लाइन की जो लेंथ दिया है, यूजिंग रूलर और स्केल आप लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सपोज 9 सेंटीमीटर की हमको लाइन ड्रॉ करना है, अज्यूम कर रहे कि सपोज 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, लेकिन हम अगर 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे बहुत छोटी होगी। सो यूजिंग स्केल आपको ड्रॉ करना है 9 सेंटीमीटर की लाइन, दिस थिंग, ठीक है। हम दिखना ठीक से दिखना चाहिए, इससे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं। दिस द लाइन, सपोज 9 सेंटीमीटर की लाइन है, बराबर लेबलिंग करेंगे। दिस इज 9 सेंटीमीटर लाइन, यूजिंग स्केल और रूलर हमने ड्रॉ किया। इसको कुछ भी नाम अगर बुक में नहीं दिया था, आप क्वेश्चन में तो नाम कुछ भी दे सकते, AB PQ XY एनीथिंग। सपोज आई एम अज्यूमिंग द नेम एज XY, क्या नाम अज्यूम कर रहे हैं एक्चुअली, XY। दिस इज 9 सेंटीमीटर। ना अब इसको डिवाइड करना है रेशियो 4:3 में। किस में डिवाइड करना है, रेशियो 4:3। तो रेशियो में डिवाइड करने के लिए आपको बताया था सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्केल लाइन नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन से बहुत पास भी मत बनाइए, बहुत दूर भी ऐसा मत बनाइए, बीच में। यानी यहाँ जो एंगल आप लेंगे ये एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम, 40 50 30 जो भी, मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ लाइन, ठीक। ये लाइन को ड्रॉ करेंगे आगे, यूजिंग स्केल ही ड्रॉ करना आपको। स्केल छोटे इसलिए हम ऐसे ड्रॉ करें, वरना यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग स्केल। ये एक लाइन ड्रॉ किया। अच्छा, ये हमारी लाइन XY जो 9 सेंटीमीटर की वो है, ये हमारी स्केल लाइन है जिसमें हम स्केल बनाएंगे लाइक दिस, अलग अलग पॉइंट्स। अब इसके बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया एक्चुअली स्केल लाइन, इसमें कितने इक्वल पार्ट्स रहेंगे, यानी इसमें आर्क बनाना पड़ेगा। कितने आर्क बनाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ता है, रेशो के नंबर को ऐड करना पड़ता है। तो बताइए रेशो कितना है, 4:3। तो दो नंबर को ऐड करिए, 4 + 3 = कितना आ गया, 7। तो यहाँ पे आर्क कितने रहेंगे, 1 2 3 कितने रहेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ता है, रेशो का जो नंबर है 4 और 3 दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 7। तो यहाँ पे 7 आर्क बनाएंगे ना। ये 7 आर्क कैसे बनाएंगे, यूजिंग कॉम्पोस। तो यहाँ पे यूजिंग कॉम्पोस आप आर्क बनाएंगे। इसका कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, छोटा भी नहीं, एक रीजनेबल, ठीक है, लाइक दिस, कोई भी एक मेजरमेंट अंदाज से। और आपको कितने पॉइंट्स बनाने, देखिए यहाँ पे रेशो के नंबर को दोनों को ऐड किया, 4 + 3 7, 7 आर्क बनाना है, 7 आर्क। क्योंकि नंबर ऑफ आर्क ज़्यादा है इसलिए बहुत बड़ा मत लिए, वरना पेज के बाहर चला जाएगा। इज इट क्लियर, और बहुत छोटा भी नहीं लेना है। यहाँ पे 80 इस पॉइंट पे। सो सबसे पहले ये पॉइंटेड एंड को कहाँ रखेंगे, एक्स पे रखेंगे। और यहाँ पे रखने के बाद सपोज ये फर्स्ट आर्क, ये हमारा फर्स्ट आर्क। फिर जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, मेजरमेंट चेंज नहीं करना, सेम मेजरमेंट। ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है यहाँ से हमको बनाना है फिर सेकेंड आर्क। फिर ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है यहाँ से हमको बनाना थर्ड आर्क। फिर ये इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है यहाँ से फोर्थ आर्क। ये इंटरसेक्शन के पॉइंट से फिफ्थ आर्क। ये इंटरसेक्शन के पॉइंट से
6th आर्क, ये इंटरसेक्शन के पॉइंट से 7th आर्क, लास्ट 7 आर्क बनाना है। सो क्यों 7 आर्क? क्योंकि रेशो का नंबर जो भी है 4 और 3 दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आ गया 7 उतने आर्क। कितने मेजरमेंट का? कोई भी मेजरमेंट। सो रिपीट कर रहे हैं, कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे अंदाज से, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, और पहली बार ये पॉइंटेड एंड को एक्स पे रखेंगे और यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा आपको? फर्स्ट आर्क। फिर फर्स्ट आर्क जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंटेड एंड को वहाँ रखिए, फर्स्ट आर्क से सेकेंड आर्क, फिर जो सेकेंड आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से थर्ड आर्क, फिर थर्ड आर्क से आपको फोर्थ आर्क, बाद में फोर्थ आर्क से यू हैव टू ड्रॉ फिफ्थ आर्क, फिफ्थ आर्क से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सिक्स्थ आर्क, और सिक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से, देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ से आपको सेवेंथ आर्क, दिसली ऐसे 7 आर्क। अब ये आर्क को नाम देंगे, और नाम क्या देंगे? एक्स के हिसाब से, x1 x2 x3, क्योंकि यहाँ x है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ a रहता तो a1 a2 a3, अगर यहाँ p रहता p1 p2 p3, अगर यहाँ पे q रहता q1, x है इसलिए x1 x2 x3, इसको नाम दे देंगे। तो यहाँ पे इसको नाम देंगे x1, देन दिस इज x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। ठीक है दिस। तो हमारा रेशो जिसमें डिवाइड करना, वो रेशो हमारा 4:3 है। ये देखिए रेशो 4:3, इट इज 4:2। तो क्या करा हमने? दोनों को ऐड किया, 4 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। और जितना हमारा आंसर आ गया 7, ये 7 उतने पॉइंट्स तक हमने बना लिया, यहाँ पे उतने पॉइंट्स तक बना लिया 7। इसके बाद क्या कर रहे हैं सीट? इसके बाद लास्ट वाला जो हमारा आर्क है x7, और ये लास्ट वाला सेगमेंट का एंड y, यानी y को सेगमेंट का लास्ट एंड और ये स्केल का लास्ट एंड x7, दोनों को कनेक्ट कर देना है। सो दोनों को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक बहुत आसान है। इसके बाद आर्क का जो लास्ट वाला आर्क है और सेगमेंट का लास्ट एंड यानी y, ये y को हमको कनेक्ट कर देना है किसके साथ में? x7 के साथ। तो x7 का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और ये y ये है, दोनों को यूजिंग स्केल यू हैव टू कनेक्ट। हमारा स्केल छोटा है इसलिए हम फ्री हैंड से कनेक्ट कर रहे हैं। जो सेगमेंट हमारे 9 सेंटीमीटर के थे उसका लास्ट एंड y, और ये स्केल में क्योंकि 7 आर्क थे तो 7th वाले आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट ये x7 ये कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। अब इसके बाद क्या करना है? हमको इस लाइन को डिवाइड करना रेशो 4:3। तो रेशो 4:3 में पहला नंबर देखना, पहला नंबर क्या है? 4। यहाँ पे पहला नंबर 4। सो अगर 4 है तो हमको लेना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर 4 है, ठीक है 4। तो क्या करना पड़ेगा? हमको x4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? x4। अगर 3 पहले रहते हैं, यहाँ पे 3:4 रहता है 3, तो x3 लेते हैं। अगर यहाँ 2 रहता है 2:5, तो यहाँ 2 लेते हैं। सॉरी, सो जो भी रेशो का फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर देखिए हमारे रेशो का 4 है, सेम यहाँ पे 4 ये भी है, ये भी 4 है, तो 4 है इसलिए क्या लेना पड़ेगा? x4। और x4 जो आर्क x4 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब क्या करना पड़ेगा? ये जो लाइन हमने x7y ड्रॉ किया, x7y यहाँ x4 से, क्योंकि 4 है इसलिए x4 से इससे पार लाइन बनाना है, दिस सिंपल लास्ट स्टेप। यानी क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमने यूजिंग स्केल यूज करके हमने एक्चुअली 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया, फिर नीचे एक लाइन ड्रॉ किया, और यूजिंग कॉम्पास हमने यहाँ पे क्या किया? कोई भी एक मेजरमेंट का कॉम्पास से आर्क बनाया। कितने आर्क बनाए? जो नंबर हमारे रेशो के 4 और 3 दोनों को ऐड किया, 7 आया, तो 7 आर्क इक्वल लेंथ का। सो यहाँ से रख के पहला आर्क, यहाँ से सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ आर्क, 5th 6th 7, और फिर लास्ट सेगमेंट का लास्ट एंड y और आर्क का लास्ट वाला एंड x7 दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या किया? रेशो का फर्स्ट नंबर देखा 4 है, 4 है तो अब क्या किया? x4 लिया। तो रेशो का फर्स्ट नंबर 4 है तो x4 लिया, और अब ये जो लाइन हमारी है x7y, इससे हमको पैरेलल बनाना है। सो क्या करना है? इसके बाद में ड्रॉ करना है x7y, इससे पैरेलल लाइन। सो x7y से पैरेलल लाइन कहां से बनाना है? ये x4 से। क्यों x4 से? क्योंकि रेशो का पहला नंबर क्या है? 4 है, 4 है इसलिए x4 पैरेलल लाइन फ्रॉम x4। सो x7y जो हमारी लाइन थी इससे पैरेलल लाइन हमको बनाना है x4 से, क्योंकि रेशो का पहला नंबर 4 है। फिर बताइए यहाँ पे रेशो का पहला नंबर 4, जब x4 से बनाएंगे तो यहाँ 4 पार्ट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। जब ये पैरेलल लाइन आप बनाएंगे, यहाँ 4 पार्ट्स तो यहाँ भी 4 पार्ट्स, और यहाँ हो जाएंगे देखिए इसके बाद में 1 2 3 पार्ट्स, तो यहाँ भी 3 पार्ट्स। सो रेशो 4:3 आ जाएगा। तो सबसे पहले रेशो के दोनों नंबर को ऐड करना है, 4 + 3 7, 7 आर्क बनाए इक्वल लेंथ के। इसके बाद रेशो का पहला नंबर 4 है तो x4 लिया यहाँ पे। अब जो लास्ट वाला आर्क था x7y से कनेक्ट किया, अब इससे पैरेलल लाइन हमको x4 से बनाना है, क्योंकि पहला पॉइंट रेशो का फर्स्ट नंबर 4 है। अब वो कैसे बनाएंगे सीट?
अगर यहां से लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो बताइए यहां का एंगल और यहां का एंगल क्या आएगा, इक्वल। सो लाइन अगर पैरेलल है तो एंगल इक्वल, अगर आपने एंगल इक्वल रख लिया तो लाइन पैरेलल आएगी। तो हमको क्या करना है, जितना एंगल ये है ना, सेम एंगल यहां पे सेम एंगल की लाइन बनाना है, जितना एंगल यहां पे सेम एंगल की लाइन यहां बनाना है, तो लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि x7y से पैरेलल लाइन जो हमको x4 से बनाना, कैसे बनाएंगे। तो अब यहां पे कोई भी एक मेजरमेंट लिए, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, और इसका टिप रखिए x7 पे, और कोई भी एक मेजरमेंट, और मेजरमेंट का टिप x7 पर रखने के बाद यहां पे आर्क, इसलिए आई एम रिपीटिंग, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, इसका जो पॉइंटेड एंड है कहां रखना है, x7, और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर x7 पे रख के हमने आर्क बनाया, अब कहां है, 4 है तो x4 पे रखिए, तो x4 पे रख के सेम मेजरमेंट का आर्क। इज इट क्लियर? सो पहले हमने क्या किया, क्योंकि इससे पैरेलल लाइन बनाना है, इसलिए पॉइंटेड एंड को x7 पर रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, इसके बाद मेजरमेंट चेंज किए बगैर, ये 4 है इसलिए x4 पे ये पॉइंटेड एंड को x4 पर रखा, और सेम मेजरमेंट का आर्क। ना जब आपने यहां पे जो आर्क बनाया, यहां पे पॉइंटेड यहां पे रखिए, जो आर्क बनाया, ये आर्क बनाए, ये आर्क के दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अगर हमको ये एंगल के बराबर ये एंगल रखना है तो इसको मेजर करना पड़ेगा, हमको इसको मेजर करना, उससे कम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हमको ये दोनों को मेजर करना पड़ेगा। देखिए मेजर कर लिया, जितना मेजरमेंट ये है सेम मेजरमेंट यहाँ चाहिए। ये जो आर्क है, आर्क के देखिए पॉइंट, ये पॉइंट्स ही आ गए, ये आर्क का एक पॉइंट तो ये आ गया, ये आर्क है, ये आर्क के 2 पॉइंट्स ये आ गए, आर्क का पॉइंट ये। अब ये हमने मेजर किया, ये देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये आर्क का ये है, और ये पॉइंट दोनों को मेजर किया, और यहाँ पे इस पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखा आर्क में, और यहाँ पे आर्क कट किया। बेसिकली आई एम रिपीटिंग। सो क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे पहले ये आर्क कैसे बनाया वो बता रहे। तो कोई भी एक मेजरमेंट लिया, और ये पॉइंटेड एंड को x7 पे रख के कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर x4 पे रख के पॉइंटेड एंड को ये आर्क। उसके बाद जब ये आर्क बनाया तो इसके 2 पॉइंट्स आ गए, इसको मेजर किया, इसके लिए इसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, ये मेजर किया, और जैसे ये आर्क के 2 पॉइंट्स हमने मेजर किया, वैसे ही हमारा आर्क ये है, तो एक टिप यहाँ रखा पॉइंट, और बाद में ये आर्क बना लिया। तो बताइए बनाने के बाद जब ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ तो एक पॉइंट ये आ गया, मतलब ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट दोनों इक्वल है, ये मेजरमेंट इक्वल है। तो अगर हम सपोज जैसे यहाँ x7 से हमने लाइन ड्रॉ किया, वैसे ही x4 से अगर हम x4 और ये पॉइंट x4 इसको कनेक्ट कर देंगे। सो क्योंकि ये दोनों का मेजरमेंट, ये मेजरमेंट इक्वल है, तो x7 से हमने जैसे लाइन ड्रॉ किया, वैसे x4 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये मेजरमेंट, ये एंगल इक्वल, तो ये लाइन भी पैरेलल आ जाएगी। अब ये दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग स्केल। सो किसको कनेक्ट करना है, x4 क्यों लिया, क्योंकि पहला नंबर रेशो का 4 था x4, और ये पॉइंट हमको मिला, ये जितना मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट यहाँ पे आया। अब ये दोनों को कनेक्ट करना है, ये दोनों कनेक्ट करना है, इसको स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ये हमारा पॉइंट आ गया। तो सपोज अज्यूम करेंगे दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट P। बताइए अब यहाँ पे ये जो लाइन आपने ड्रॉ की, दोनों लाइंस पैरेलल है, दीज आर पैरेलल लाइंस। दीज आर पैरेलल लाइंस, और ये एंगल क्या है, इक्वल। सपोज इस एंगल को हम नाम दे रहे अल्फा, और ये एंगल को हम नाम दे रहे थीटा। सो कौन कौन सी लाइन, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा। आपने क्या किया, एंगल अल्फा के बराबर थीटा बनाया। सो कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो गए, देखिए x7y और x4p। सो x7y पैरेलल लाइन फ्रॉम x4, सो एंगल अल्फा इज इक्वल टू थीटा। इसके नीचे लिख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू थीटा। सो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल, तो इसलिए लाइन x7y इस पैरेलल। x7y देखिए लाइन का नाम देखिए, x7 ये x7 और ये y कौन सी लाइन से पैरेलल, ये x4 है, x4 और p इस पैरेलल टू x4p।
सो क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हमने मेजर किया था एक्चुअली आर से, जितना ये मेजरमेंट सेम मेजरमेंट ये है, तो दोनों एंगल इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, इसलिए x7y और x4p दोनों लाइन पैरेलल है, दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सेट, अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स है, तो ये भी आ जाएगा 4 पार्ट्स। और यहां देखिए कितने पार्ट्स हैं, ये जो आर्क बना है 1 2 3 4, 4 पार्ट्स इधर आ गए लाइन की इधर, और इधर देखिए कितने आ गए 1 2 3, इधर 3 पार्ट्स है, तो यहाँ पे 3, यानी हमारे लाइन डिवाइड हो गए, जो हमारा रेशो है ना 4:3, तो लाइन डिवाइड हो गया रेशो ये 4 पार्ट्स इज टू 3 पार्ट्स। दिस इज सॉल्यूशन। आई एम अज्यूमिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सारे क्वेश्चंस करा दे रहे ताकि आप अच्छे से कर ले। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इजी चैप्टर है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको, इसमें फुल मार्क्स लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्टूडेंट्स का मैथ्स अगर वीक है, इस चैप्टर के भरोसे बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। यस, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। सो 1 2 और कराया, 4 कराया। क्वेश्चन नंबर 3 हम सेकंड मेथड से करा लेंगे, क्योंकि एक और मेथड है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको सेकंड मेथड जो है उससे सॉल्व करा देंगे, आपको बता देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। डिवाइड लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर इन द रेशियो 4:5, यानी एक लाइन ड्रॉ करना जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड करना है किस रेशियो में 4:5। सो जो नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल प्रोसीजर एक्चुअली, आप ये जो प्रोसीजर यही आपको यूज़ करना है एग्जाम में भी, यू हैव टू यूज़ दिस प्रोसीजर। सो आपको क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। बताइए लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, यूजिंग रूलर और स्केल। तो सबसे पहले स्टेप ये स्केल यूज़ करेंगे या रूलर यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करके हम ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर की लाइन। कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 से लेकर 8 तक, लाइक दिस, 0 से लेकर 8 तक। तो बहुत छोटी लाइन है, हम अच्छे दिखना चाहिए इसलिए बड़ी ड्रॉ कर रहे। सपोज दिस अ लाइन, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कैन गिव एनी नेम। सपोज आई एम गिविंग द नेम AB, क्या नाम दे रहे AB, सपोज दिस अ थिंग। इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यूजिंग रूलर और स्केल आप 8 सेंटीमीटर, आप एक्जैक्टली 8 सेंटीमीटर बनाएंगे, आप कम छोटी लाइन या बड़ी लाइन नहीं बनाएंगे, आप मेजरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे, आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम बड़े ड्रॉ कर रहे हैं। सो यूजिंग रूलर और स्केल, इसको यूज करके आप 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको कोई भी नाम दे सकता है, आई एम गिविंग द नेम AB। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको डिवाइड करना, रेशियो 4:5 में आपने ऑलरेडी दिया है, इसके पहले किया है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नीचे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें आप आर्क मार्क करेंगे स्केल के लिए। और ये लाइन, इस लाइन से बहुत करीब भी मत बनाइए, बहुत दूर भी मत बनाइए, ठीक है, लाइक दिस, बीच में ऐसे बना दिए लाइक दिस। सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन जिसमें स्केल मार्क करेंगे लाइक दिस, दिस एक लाइन नीचे ड्रॉ किया। ये एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं, अंदाज से एक्चुअली एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लिए, मतलब ये जो लाइन है उससे नियरली 30 डिग्री 40 डिग्री लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ करिए। अब इसके बाद हमारा रेशो 4:5 है, बताइए क्या करना पड़ेगा। अब ये जो नीचे हमने लाइन ड्रॉ किया ना, इसमें बनाना पड़ेगा आर्क। कितने आर्क बनाना पड़ेगा, उसके लिए जो हमारा रेशो है, रेशो के दोनों नंबर को ऐड करना पड़ता, 4 + 5 इज इक्वल टू 9, हमको बनाना पड़ेगा 9 आर्क। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखेंगे हमारा रेशो 4:5 है, तो 4:5 है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। हमको 9 आर्क बनाना है। और 9 आर्क कैसे बनाएंगे, एक्चुअली यूजिंग कंपास। यूजिंग कंपास, इसको यूज करके 9 आर्क बनाएंगे हम इक्वल लेंथ के। तो कोई भी एक मेजरमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ आर्क ज़्यादा है इसलिए बहुत बड़ा मत लीजिए, बहुत छोटा भी नहीं लेना है, ठीक है, लाइक दिस। यू हैव टू ड्रॉ 9 आर्क। कैसे बनाएंगे, जो पॉइंटेड एंड यहाँ पे रखेंगे। सो पॉइंटेड एंड यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे रखने के बाद हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आर्क, ये हमारा फर्स्ट आर्क। फिर फर्स्ट आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंटेड एंड, यहाँ पे मेजरमेंट चेंज किए बगैर, सेकेंड आर्क। फिर सेकेंड आर्क के इंटरसेक्शन से थर्ड आर्क, थर्ड आर्क के इंटरसेक्शन से फोर्थ आर्क, फोर्थ आर्क के इंटरसेक्शन से फिफ्थ। आई मशीन समझ में आ रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे रख के पहला आर्क, पहले आर्क के इंटरसेक्शन सेकेंड आर्क, सेकेंड आर्क के इंटरसेक्शन से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो 1 2 3 4 5 9 बनाना टोटल। फिफ्थ आर्क,
फिर 5th आर्क के इंटरसेक्शन से 6th, 6th के इंटरसेक्शन से 7th, 7th के इंटरसेक्शन से 8th, 8th के इंटरसेक्शन से 9, जैसा थिंग। ऐसे 9 आर्क आपको बनाना। कैसे 9 कैसे आया? जो रेशियो 4:5 दोनों को नंबर को ऐड किया, 4 + 5 = 9। जितना भी हमारा रिजल्ट आया उतने आर्क हमको बनाना है। अब ये आर्क को हम नाम देंगे। सो क्योंकि यहाँ पे ए है इसलिए इसका नाम भी ए के हिसाब से करेंगे। A1, A2 सेकेंड आर्क, ये थर्ड आर्क A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 यहाँ पे। सो क्या क्या हमारा रेशियो 4:5 दिया, रेशियो के नंबर को ऐड किया, जो आंसर आ गया उतने हमको आर्क बनाने हैं। सो लास्ट में है A9। इसके बाद हमारे सेगमेंट का लास्ट एंड AB, B और लास्ट वाला आर्क A9 दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना पड़ता है? साइमल्टेनियसली समझ में आ गया। यहाँ पे सबसे पहले यूजिंग रूलर 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ किया सेगमेंट AB, उसके बाद नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लिया और कॉम्पास यूज करके यहाँ पे आर्क बनाया इक्वल लेंथ का। ये इक्वल लेंथ है, लेंथ यहाँ चेंज नहीं करने। तो कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क A1 तो A पे रख के आर्क A1, फिर A1 से A2, A3, A4, A5, A6, A7, 9। अब लास्ट वाला जो आर्क है A9 उसका पॉइंट और लास्ट वाला हमारा सेगमेंट का पॉइंट B दोनों को ज्वाइन कर देना यूजिंग स्केल। सो इसको कनेक्ट कर देना आपको यूजिंग स्केल यूज करके। सो लास्ट वाला जो आर्क का पॉइंट है 9, A9 और सेगमेंट का एंड दोनों को ज्वाइन कर देना है। इसके बाद क्या करना है? अब हमको इसको डिवाइड करना रेशियो 4:5 में। तो जो रेशियो में डिवाइड करना है उसका हमको पहला नंबर देखना पड़ेगा। पहला नंबर 4 है। जिस रेशियो में डिवाइड करना उसका देखिए फर्स्ट नंबर 4 है। तो फर्स्ट नंबर 4 है इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा? A4। जो भी फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर से कोई लेने देना नहीं है। जो भी फर्स्ट नंबर है 4 तो A4। अगर फर्स्ट नंबर रहता 3, A3, फर्स्ट नंबर रहता 7 तो A7। अब A4। अब क्या करना है? A4 जो पॉइंट हमारा A4 का इंटरसेक्शन, अब ये जो लाइन हमारा A9B इससे पार लाइन बनाना है। क्या करना पड़ेगा? इसके बाद ड्रॉ। ठीक है, पार लाइन यानी A9B से जो, सो हमको क्या करना है इसके बाद में? लास्ट स्टेप जो करना है इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारी जो A9B लाइन है, लास्ट जो लाइन है, ठीक है, इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। जो A9B है इससे पैरेलल लाइन कहां से ड्रॉ करना है? क्योंकि हमारा रेशियो का फर्स्ट नंबर 4 है तो A4 से लाइन। सो A9B पैरेलल लाइन ड्रॉ फ्रॉम A4। सो हमारी जो A9B लाइन है, लास्ट आर्क और लास्ट एंड, इससे पैरेलल एक लाइन बनाना है। ठीक है, रेशियो का फर्स्ट नंबर 4 है तो A4 से। सो A9B उसे पैरेलल लाइन बनाना है, ड्रॉ फ्रॉम A4 कॉमा। तो अब हमको A9B से पैरेलल लाइन बनाना है। कहां से? ड्रॉ फ्रॉम A4 से। A4 से अब पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे सीट? अगर ये जो लाइन हमारी A9B है और A4 से जो लाइन हमारे पैरेलल है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल आएगा ये एंगल इक्वल। तो हम क्या करेंगे? जितना ये एंगल है सेम एंगल यहां पे ड्रॉ करके लाइन बना लेंगे। सो पैरेलल लाइन बनाने का मेथड क्या है? जितना यहां पे हमारा एंगल आएगा सेम एंगल A4 से सेम एंगल मार्क करके लाइन ड्रॉ करेंगे। ना सेम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? कोई भी एक मेजरमेंट लिए, ये पॉइंटेड एंड को A9 पे रखिए। ये मेजरमेंट बहुत बड़ा बहुत छोटा जरूरत नहीं है। सो पॉइंटेड एंड A9 पे रखिए और कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना लिए। ये आर्क ये जो बना रहे हैं, ये आर्क, ये 8 से जो आर्क बनाएंगे वो 8 से पहले भी आ सकता, बाद में भी आ सकता, फर्क नहीं पड़ता। तो अब कोई भी एक मेजरमेंट लिए, ये पॉइंटेड एंड को कहाँ रखे? A9 और कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क बनाएंगे। देखिए ये आर्क, ये A9 8, ये आर्क 8 के भी आगे जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। A8 A7 कहीं भी, यानी ये आर्क जो हमने बनाया है ये 8 से पहले भी आ सकता, बाद में भी आ सकता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड को A9 पर रखेंगे और कोई भी एक मेजरमेंट का यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ द आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर, हमारा पहला नंबर 4 था तो A4, मेजरमेंट चेंज किए बगैर ये पॉइंटेड एंड को A4 पर रखिए।
और यहाँ पे सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना दिया। सो मेजरमेंट चेंज किए बगैर सेम मेजरमेंट का आर्क। देखिए A9 वाला आर्क, A9 वाला आर्क A8 के आगे गया, वैसे A4 वाला आर्क भी A3 के आगे गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे और ये पॉइंटेड एंड को A9 पे रखिए, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर, क्योंकि फर्स्ट नंबर 4 है तो A4 वाला जो है ये पॉइंटेड एंड को A4 पे रखेंगे और मेजरमेंट चेंज किए बगैर सेम मेजरमेंट का यहाँ पे हमको आर्क बनाना। इसके बाद ये जो हमने आर्क बनाया, ये जो आर्क बनाया उसके देखिए दो इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ये और एक ये। इसको हमको मेजर करना है और इसको मेजर करने के लिए हमको राउंडर को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको मेजर करना है, ये पॉइंटेड वाला एंड यहाँ पे और चौक या पेंसिल वाला एंड यहाँ पे, ये मेजर करना। और जितना हमारे ये मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट हमारे यहाँ पे आना चाहिए। तो जैसे ये जो आर्क है, आर्क के दो पॉइंट्स आ गए इंटरसेक्शन पॉइंट, वैसे ये जो आर्क है, ये आर्क, तो जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इस आर्क का, वैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इस आर्क का। अब दूसरा वाला इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, हमको दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ निकालना है। सो क्या क्या आपने यूजिंग कॉम्पास आपने मेजर कर लिए दोनों पॉइंट्स को। ये पॉइंटेड एंड यहाँ रख दिया और ये पेंसिल या चौक यहाँ रखा। अब ये पॉइंटेड एंड जैसे यहाँ रखा था वैसे ये पॉइंटेड एंड अब यहाँ रख रहे और यहाँ पे आर्क कट कर रहे। बेसिकली आई एम रिपीटिंग। तो ये दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक दो, इसको मेजर किया कॉम्पास से और मेजर करने के बाद ये पॉइंटेड एंड यहाँ रखा, चौक या पेंसिल यहाँ पे। अब ये पॉइंटेड एंड को यहाँ रख दिया और सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना दिया। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। तो जितना ये एंगल है, जितना ये एंगल, सेम एंगल हमारा ये है, जितना हमारा ये एंगल है सेम एंगल हमारा यहाँ पे। अब हमारा 4 यानी A4, तो A4 का पॉइंट ये, A4 का और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देना है। A4 वाला पॉइंट और ये पॉइंट, जितना ये एंगल है सेम एंगल हमारे यहाँ पे आ गया, इसको ज्वाइन कर देना है। ओके। सो जैसे A9B था, A4 यहाँ पे पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते, सपोज आई एम टेकिंग इट P। अब यहाँ देखिए आर्क, देखिए इक्वल आर्क, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। 9 में से यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। इधर 4 इक्वल आर्क है, A1 A2 A3 A4, 4, 1 2 3 4, इसलिए 11 रेशो आ गया 4:2। इधर आर्क देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये जो लाइन है इसके इधर देखना पड़ेगा आर्क कितने हैं उतना पॉइंट, ये इसके इधर देखना पड़ेगा आर्क कितना उतना पॉइंट वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन के इस साइड लेफ्ट साइड में 1 2 3 4, इससे 4, और इस लाइन के राइट साइड में देखिए 1 2 3 4 5, आई एम रिपीटिंग 1 2 3 4 5, तो ये 5 पार्ट्स, यहाँ पे 5 पार्ट्स, 4:5। तो इसको डिवाइड कर देगा रेशियो 4:5 में। इज इट क्लियर? थैंक यू।